हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में क्या पादप आकारिकी का वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मुसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है जूशिया में। डहलिया की जड़ें होती हैं कंदिल तथा पुलकित। ऊपरी रोही मूल मिलती है आर्किड्स में। न्यूमेटाफोर्ब्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है मैंग्रोव पादपों में। आर्किडस में विलामेन जड़ें होती हैं नमी अवशोषित करने के लिए। आलू क्या है? तना। अवस्तंभ मूल स्टिल रूट पाई जाती है गन्ने में। स्तंभ मूल प्रॉप रूट है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर है एक जड़। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं स्तंभ मूल। न्यूमेटाफोर्ब्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है मैंग्रोव पादपों में। श्वसन मूल पाई जाती हैं राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ें कौन सी होती हैं? आरोही जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है तना का। नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होते हैं पर्णकाय स्तंभ द्वारा। आलू एक है तना। मातृ पौधों के समान पौधों से प्राप्त होती है तने की कलम से। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। हल्दी के पौधे खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। अदरक है राइजोम। प्याज के खाद्य भाग है तना। किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? शुकोद्भिद। शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती हैं विगलन परत के निर्माण होने के कारण। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं क्रिप्टोगेमस। चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाती है चिरेप्लोफिली। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग और जायांग। पौधे का नाम कौन सा फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन का स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफेलिशिया ओनाल्डी। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफेलिशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागकण। एनिमोफिली परागकण है वायु द्वारा। एंटोमोफिली परागकण है कीटों द्वारा। चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है चिरेप्लोफिली। ज़ूफिली परागकण होते हैं जंतुओं में। अनिर्थोफिली परागकण होता है पक्षियों में। जल द्वारा परागकण कहलाता है हाइड्रोफिली। जो परागकण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है क्लिस्टोगैमी। पर परागकण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान होती है। वर्तिकाग्र स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में।
घेंघा द्वारा परागकण कहलाता है मेलेकोफिली। सुगंधित पुष्प में परागकण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। परागकण है अपूर्ण विकसित नर युग्मकोभिद। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों से। द्विनिषेचन होता है आवृत्त बीजियों का। अनिकेश जनन होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं पार्थिनोकॉर्पी। शहतूत फल है अनिषेक फलनीय। एक सत्य फल है ट्रू फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है सेब यानी फॉल्स फ्रूट। नारियल तथा आम के फल हैं ड्रूप। पके हुए आम खाने योग्य आकारीय भाग होता है मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण कोश। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। अनानास पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? साइकोनस। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। बीज सीड्स विकसित होता है बीजांड में। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। आर्किड के बीज होते हैं हल्के और शुष्क। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है मक्का में। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है अरंडी में। पौधों में पितृ स्थित अंकुरण का अभिप्राय है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घटपर्णी के भागों में कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? पत्ता। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं और एक आप लोग और बात बताएं, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।